आप बढ़ा जब जग धरती आप बढ़ा तूने ही विपदा टारी है तूने ही विपदा टारी है अंधियारे में अंधियारे Thank you.
धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान की बड़ी कृपा है। सभी लोग श्री राधा कृष्ण जी के पवित्र धाम में हिंदू मंदिर में विराजमान हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं वहां पर पंचांग लगा हुआ है। तो कौन सी तिथि आपने पूर्वजों की है वो तिथि आपको याद है, उस तिथि में श्राद्ध करना बड़ा ही श्रेयस्कर माना गया। हम लोग पूजा करते हैं और वर्ष में ये जो आश्विन का महीना आता है इसमें पूर्णिमा से लेकर प्रतिपद से लेकर चांद्रमास के अनुसार और पूर्णिमा और अमावस्या पर्यंत 16 दिन होते हैं और वो 16 दिन पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक पूरे 16 दिन श्राद्ध माना जाता है। और श्राद्ध गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धा मयो ही अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। अंग्रेजी में आप रेवरेंस बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा तो हमारी होती है, सभी की कहीं ना कहीं तो श्रद्धा होती है। भगवान कहते हैं जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, माता पिता के शुक्र से, माता पिता के रज से ये शरीर बना। तो एक साधारण सी कोई वस्तु देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और इतना बढ़िया शरीर दे दिया जिसको प्राप्त करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम कृष्णाम आप्यायनम वरम। हेमाद्री में और वायु और ब्रह्म वैवर्त का वचन है। माने जो आप पूजा करते हैं, सारे वर्ष भर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, पंच देवताओं की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष माना गया है। क्योंकि देवता आप कई बार देखते हैं, हमारे आदरणीय पंडित जी जानते हैं, नंदी मुख श्राद्ध किया जाता है, कोई विवाह आदि कार्य किए जाते हैं तो पहले पितरों को तृप्त किया जाता है। हेमाद्री में सुबंतु कहते हैं कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस कर्म उदाहृतम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् विचक्षणः। माने श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई कर्म नहीं होता, इसलिए प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और उसमें ब्रह्म पुराण में एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्व विभवोचितम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। श्राद्ध केवल अपने ही पितरों को तृप्त करने के लिए नहीं होता है। आपने देखा हमारी माता जी का श्राद्ध है,
आप पंडित जी से कहते हैं महाराज मेरी माता जी का श्राद्ध कराइए, लेकिन वहां देखो ये आपने देखा होगा कभी कुशा ली जाती है, तिल लिया जाता है, चावल लिया जाता है और उससे हम लोग ये जो उंगलियों के आगे के भाग से जल चढ़ाते हैं और तिलांजलि देते हैं। वहां ब्रह्मा तृप्तान कहते हैं, ब्रह्मा तृप्त हो जाए तर्पण करते हैं। फिर इस भाग से ये तीर्थ है देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, यहाँ से जल गिराते हैं, यहाँ से जल गिराते हैं ऋषियों के लिए, और ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से जल गिराते हैं दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे शांतकाय वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय औदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेश्वरे वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः चित्रगुप्ताय वै नमो नमः इति। ये हम धर्मराज का भी तर्पण करते हैं, हमसे ये तृप्त हो जाए। ये कर्मकांड का एक विशेष अंग है तर्पण, श्राद्ध, और 16 दिन में विशेष करके किया जाता है। तो ब्रह्म पुराण में कहा कि विधान से देखो 3 चीजें होती हैं, कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है। कर्म में विधि की अपेक्षा होती है, इसीलिए आप देखते हैं हमारे मंदिर में योग्य ब्राह्मण चाहिए, जिन्होंने कर्मकांड सीखा हो, कर्मकांड पढ़ा हो, जो वेद के विद्वान हो, क्योंकि वो विधि से हमारा कर्मकांड कराएं। तो कर्म में विधि होती है, विधि से श्राद्ध नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा। एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम, स्वविभवोचितम, अपने वैभव के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए, अपने वैभव के अनुसार श्राद्ध करना। माने एक तो विधि चाहिए और एक वैभव चाहिए। वैभव में मैं अभी पढ़ रहा था कि कई बार होता है महाराज हमारे घर में तो धन नहीं है, आप कहते हो श्राद्ध करें, जबकि धन का अभाव हो जाता है तो श्राद्ध फिर भी किया जाता है। माने कैसे कि अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या करोगे, तो शाक से श्राद्ध करते हैं, शाक सब्जी से श्राद्ध किया, शाक से श्राद्ध किया जाता है। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि, शाक से श्राद्ध करने का विधान है। बोले शाक खरीदने को, शाक के लिए तो पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, तो तृण काष्ठ आदि को जंगल में एकत्र किया जाता है और एकत्र करके उसको बेचा जाता है और बेचकर उससे पैसा इकट्ठा करके फिर शाक खरीदा जाता है, तब उससे फिर श्राद्ध किया जाता है, करना पड़ता है। इसमें तस्य ते पितरा श्रुत्वा श्राद्ध कालोपस्थितम अन्योन्यम मनसा ध्यात्वा संपतंती मनोजवाहा। क्यों, वो आपस में वहां पितृलोक में बात करते हैं, तुम्हारे बच्चों ने कुछ किया, तुम्हारे बच्चों ने कुछ किया, हाँ हमारे बच्चों ने आज हमारी तिथि के दिन ऐसा, वो देखते हैं। आज उनकी तिथि में हम लोग थोड़ा सा आंसू बहा देते हैं, फोटो रख लेते हैं और हम थोड़ा उनके लिए कुछ श्राद्ध कर देते हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे पर्सनल देवता है। हमारे माता पिता की और तो भी पूजा करेगा, हमारे माता पिता की कोई हो सकता है, कोई श्रद्धा से कोई बड़े महापुरुष होते हैं उनकी दूसरे लोग भी कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उनका श्राद्ध करना है। तो ये अच्छा अधिक श्रम से श्राद्ध किया गया, क्योंकि पैसे नहीं थे, हमने उसके लिए जंगल में जाके लकड़ियां इकट्ठी करी, उनको बेचा और फिर साख लेके आए, तब श्राद्ध किया, तो इसका ज्यादा फल होता है। इसमें ब्रह्म पुराण में कहा कि लाख गुना फल होता है। माने पैसे की कमी भी हो तो भी श्राद्ध करना है। देश विशेष काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं, तो क्या करेंगे, तो कहते हैं मतलब लकड़ी है नहीं, कहां से खरीद के लाएंगे, कहां से लकड़ी लाएंगे, बेचेंगे तब श्राद्ध करेंगे, साग खरीदेंगे, लकड़ियां है नहीं। उस परिस्थिति में घास से श्राद्ध किया जाता है। ग्रास से, घास है ना, घास से श्राद्ध, माने घास काट कर गाय को खिलाओ। ये व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। इसके साथ ही एक व्यक्ति धन के अभाव से बड़े ग्रसित थे, उनके पास पैसा नहीं था कि साग खरीदें, साग से श्राद्ध भी नहीं कर सके। आज श्राद्ध की तिथि थी। एक होता है कुतप काल,
और वो काल आ गया, वो भी बीतने वाला है, और वो बीत गया तो श्राद्ध होता नहीं है। बच्चा घबरा गया, रो पड़ा, श्राद्ध करे तो कैसे करे? एक विद्वान ने समझाया कि देखो अभी तो तप काल है, जल्दी से जाओ, घास काटो और अपने पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। घास काटो और अपने पितरों का नाम लो, माताजी के लिए, पिताजी के लिए, ये मैं घास गाय को खिलाता हूं। दौड़ के गया, घास काटी, गाय को खिला दी, माता पिता का नाम ले लिया। तो कहते हैं इसके श्राद्ध के परिणाम स्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। तो एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। एक तर्पण होता है, हम लोग तर्पण करते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, यम तर्पण, और उसके बाद में एक तर्पण करते हैं जल लेकर, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्तिताम। ब्रह्मा से लेकर छोटे से एक स्तंभ साधारण जो तिनके तक सभी संसार के जीव हमसे प्रसन्न हो जाएं, ऐसा करके तर्पण किया जाता है। एक है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में श्राद्ध की महिमा कही, योनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् वही शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यम याति नावर्तते पुनः। देखो कितनी महिमा बताई। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग सनातन धर्म के एक श्रेष्ठ स्थान में मंदिर में बैठे हुए हैं, और यहाँ विद्वानों के बीच में ब्राह्मणों के साथ बैठकर हम लोग विचार करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शांत मन से विधि पूर्वक जो श्राद्ध करते हैं, समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर माने श्राद्ध के ही बल पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। एक बात और कह करके मैं थोड़ी श्राद्ध के विषय में और भी कुछ ना जाते सदा कहते हुए आपको निवेदन करूं। श्राद्ध 3 प्रकार के हमारे शास्त्रों में, एक तो नित्य श्राद्ध है, एक नैमित्तिक श्राद्ध है, एक काम्य श्राद्ध है। ये मत्स्य पुराण में कहा, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध। और यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण। पार्वण श्राद्ध भी है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम अथा परम पार्वणम चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधैहि। अहनि अहनि यत् श्राद्धम तन्नित्यमिति कीर्तितम। रोज श्राद्ध किया जाता है, रोज श्राद्ध करते हैं, उसको नित्य श्राद्ध कहते हैं। और वैष्णदेव विहीन तदसक्ता उदकेन, भविष्य पुराण में यदि वैष्णदेव, हम लोग बलि वैष्णदेव करते हैं ना, भोजन के पहले बलि वैष्णदेव किया जाता है। जो गृहस्थ लोग जो अपने भोजन करते हैं बलि वैष्णदेव के बिना भोजन भी नहीं करते, उसको समझना चाहिए। तो इसलिए नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम पार्वणम चेति विज्ञेयम गोष्ठीम शुद्ध्यर्थम अष्टमम कर्मांगम नवमम प्रोक्तम दैविकम 10वां स्मृतम यात्रा स्वेकादशम प्रोक्तम पुष्ट्यर्थम 12वां स्मृतम। तो ये विश्वामित्र महात्मा कहते हैं, भविष्य पुराण में भी है, नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि पार्वण सपिंडन गोष्ठी शुद्ध्यर्थ कर्मांग दैविक यात्रार्थ पुष्ट्यर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध हमारे विश्वामित्र महर्षि ने कहे हैं। तो ज्यादा आप उसके चक्कर में ना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात मैं आपको जरूर कह दूं कि आप लोग भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, देखो श्राद्ध माने श्रद्धा, श्रद्धा के बिना श्राद्ध नहीं होता। थोड़ा सा एक मंत्र बोले सभी लोग मेरे साथ, आप लोग जानते हैं, सभी लोग बोलिए। बड़ा अच्छा भगवान के मंदिर में बैठे हैं, आपको आता है, बड़े प्रेम से बोले। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय। ये बड़ा अच्छा भागवत का श्लोक है। इसको मंत्र के रूप में अगर हम पाठ करें तो भगवान कृष्ण के मंदिर में बड़ा सुंदर
भगवान हमारे समस्त दुखों को दूर करते हैं। ये आप लोग जागृत होकर के समझदारी से मंदिर में आते हैं, बड़े अच्छे कार्य करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कलि शयानो भवति संज्ञान सुद्वापर उत्तिष्ठन् स्त्रेता भवति कृतः संपद्यते चरण। सोते हुए कलयुग और जगते हुए द्वापर, उठते हुए त्रेता और चल बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए सतयुग। सोने यदि हम अज्ञान में अविवेक में घर में बैठे ही रहेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, कथा में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति कठोपनिषद। उठो जगो, सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है समझो, तो जग जाओगे। उसी समय कलयुग भाग जाएगा, इसलिए जगते हुए द्वापर आ जाएगा और बढ़ते हुए त्रेता आ जाए, उठते हुए त्रेता। खड़े हो जाओ, माने कर्म करने को तत्पर हो जाओ, हमें करना है और आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो कृतः संपद्यते चरण। चलते हुए जब बढ़ रहे हैं सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, दान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा के श्राद्ध कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और गुजराती मित्र मंडल समय समय पर बड़े अच्छे कार्य करते रहते हैं। मैंने एक पंचतंत्र में कथा पढ़ी, हमारा एक बड़ा अच्छा धर्म ग्रंथ है पंचतंत्र, उसमें कहानियां हैं। देखो मित्र होने चाहिए, आपका कोई मित्र नहीं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तालाब था, सरोवर, उस सरोवर के तट पर एक मोर रहता था। पंचतंत्र की कथा, एक मोर रहता था और वहीं पास में एक मोरनी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी के साथ प्रस्ताव रखा कि देखो तुम भी अकेली रहती हो और हम भी अकेले रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग विवाह कर लें। मोरनी ने कहा कि हाँ अच्छा, प्रस्ताव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त भी है क्या? डू यू हैव एनी फ्रेंड? कहता दोस्त मेरे पास नहीं है कोई दोस्त। तो मोरनी कहती फिर हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, जिसका कोई मित्र ना हो उसके साथ विवाह करना। हमारे माता पिता ने ऐसा ही कहा कि जिसका कोई मित्र नहीं है उसके साथ ब्याह मत करना, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। इसने बैठ के सोचा कि मोरनी ने ब्याह को मना कर दिया, क्या करना चाहिए? सुखपूर्वक रहने के लिए विवाह होना चाहिए और विवाह के लिए मित्र होना चाहिए। तो क्या करें? एक दिन उसे रास्ते में चलते चलते एक कछुआ मिल गया। उसने कहा भाई कछुए से तुम हमारे मित्र बनोगे? बोले जरूर बनेंगे। ठीक है, कछुए को दोस्त बना लिया। और उसने आगे देखा तो शेर मिल गया। उसने कहा चलो शेर को दोस्त बनाए। शेर के शिकार का पता लगाने वाली एक टिटहरी, जब कभी टिटहरी बोलती है तो शेर को पता चलता है को कोई आदमी आ गया, शिकार आ गया। उससे दोस्ती कर ली और उनको समाचार मोरनी को सुनाया। मोरनी तुरंत राजी हो गई शादी करने को। दोनों ने शादी कर ली, पेड़ पर घोंसला बनाया, उसमें अंडे रखे और वहां पेड़ पर अंडे रखे हुए थे। एक दिन शिकारी आए जंगल में, उनको कोई शिकार नहीं मिला, पेड़ की छाया में बैठ गए, ऊपर देखने लगे, लगता है इस पेड़ पर कोई पक्षी रहते हैं, चलो पक्षियों को खाएंगे, पक्षी नहीं मिलेंगे तो अंडे खाएंगे, उनके बच्चों को खा लेंगे। मोरनी और मोर डर गए, कहते आओ तो हमारे बच्चों को तो ये खाई जाएंगे, अंडों को तो ये खाई जाएंगे, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा चलो मित्रों के पास सहायता के लिए जाना चाहिए। मोर दौड़ा, टिटहरी के पास गया और जोर से चिल्लाना शुरू किया। टिटहरी ने, वो जो एक होती है ना समुद्र के किनारे रहती है, पक्षी होता है छोटा सा, उस पक्षी ने जैसे चिल्लाना शुरू किया, शेर समझ गया कि अब कोई शिकार आ गया है, तो शेर दौड़ा और उसी पेड़ के नीचे आ गया जहां वो शिकारी बैठे हुए थे। तो कछुए को दोस्त बनाया था, कछुआ पानी से बाहर निकला। पानी से बाहर निकला तो इन्होंने सोचा ओ तो कुछ मिला नहीं, इधर से शेर आ रहा है, शेर हमें खा जाएगा। तो दौड़े, दौड़ते दौड़ते चलो कछुए को ही पकड़ ले, कम से कम इसी से अपनी भूख मिटा लेंगे। और कछुए को पकड़ने दौड़े तो वहां दलदल में फंस गए। कछुआ पानी में खिसक गया, कछुआ तो पानी में चला गया और वहां दलदल थी पानी के किनारे।
और वहां से निकले नहीं। तब तक शेर आया और शेर आकर उन शिकारियों को खा गया। से जैसे ही, और वहां देखो शेर उनको खा गया। मोरनी बोली, देखो मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारे मित्र कितने हैं, अगर आज तुम्हारे मित्र नहीं होते तो हम भी नहीं बचते और हमारे बच्चे भी नहीं बचते। ये तो पंचतंत्र की बच्चों के लिए कथा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवाः। ये हमारे सत्य माता है, पिता ज्ञान है, धर्म भाई है, दया हमारा मित्र है। यदि हम दया नहीं करेंगे तो कोई हमारा मित्र नहीं बनता। दो पंक्ति गुनगुनाते हुए समय हो गया है, आज की कथा को विश्राम। धरती तो कागज की नाव से सागर के पार उतर जाएंगे। धरती तो कागज की नाव से सागर के पार उतर जाएंगे। पापी जन बैठ के जहाज में, पापी जन बैठ के जहाज में बीच ही मझधार डूब जाएंगे। धरती तो कागज की नाव से सागर के पास उतर जाएंगे। धरती तो कागज की नाव से सागर के पास उतर जाएंगे। सागर के पास उतर जाएंगे। सागर के पास उतर जाएंगे। फिर कई भजन सुनाएंगे। थोड़ा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म किया जाता है तो बड़े भारी संकट से हमें उबार देता है। आप लोग भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। आपका मन धर्म में लगे, आपका मन अच्छे कार्यों में लगे। इसी शुभकामना के साथ हम आदरणीय चौधरी जी को आग्रह करते हैं क्या की सूचना दें, उसके बाद आप। राधा कृष्ण भगवान की भगवती